तो कैसे ओवरऑल इसकी हैंडलिंग आप समझते हैं कि ठीक की गई या आगे भी की जाएगी? देखिए आदिल, इसकी हैंडलिंग ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से आज हम इस मौके पर खड़े हैं कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसको हैंडल किया जाए। और ख़ासी सेन वॉइसेस अभी भी पीटीआई के अंदर अगर आप देखें, नदीम अफजल चंद ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर जो है तमाम सियासी जमात के रहनुमाओं से वज़ीर-ए-आज़म बात करें, नैप को जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम है उस पर नज़र-ए-सानी करें और बैठकर मसले का हल तलाश करें। मगर ऐसी कोई एफ़र्ट फ़िलहाल हुकूमत की तरफ से नहीं नज़र आ रही। मुझे ये लगा कि शायद हुकूमत और पहली दफ़ा हमें पता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थी, तो वो शायद उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उनके सामने कोई ऐसी ना सियासी रुकावट है इसमें, और तो वो जो चाहे वो कर जाएं। और बिल्कुल नैप में ये लिखा हुआ है कि कोई भी मुसल्ला जत्था या गिरोह जो है वो रियासत को यरगमाल नहीं बना सका। और जिसके बाद आपने देखा कि हुकूमत ने जब एक्शन लिया तो उनको अक्रॉस द बोर्ड सपोर्ट मिली, लेकिन अचानक फिर ऐसा क्या हुआ कि जो है हुकूमत अब मिन्तो तरलो पर आ गई है मुज़ाकरात के लिए। 5 घंटे से जो है उलमा, जो सरकारी उलमा हैं पंजाब के, उनका वफ़द बैठा हुआ है लाहौर की एक जेल में, जो टीएलपी के रहनुमा हैं, उनसे मुज़ाकरात करने के लिए। शेख रशीद अब जा रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए। तो कल जो कुछ हुआ वहाँ पर पुलिस वालों को अगवा किया गया, रिट को फिर चैलेंज किया गया। तो मेरे ख़्याल में हुकूमत को चाहिए कि इसको, जैसे एहसन इकबाल ने भी कहा, मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ, हिकमत से काम लेना चाहिए। इनको फ़ौरी तौर पर जैसे इस मुआहदे में लिखा था, आप क्यों नहीं लेकर के आए उस मुआहदे को पार्लिमान में? अगर आपने वादा किया, खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं, सुलह हुदैबिया की बात करते हैं और मुआहदों की बात करते हैं, तो हुकूमत ने एक मुआहदा किया था तो उस पर सिंसियरली आपको एफ़र्ट करनी चाहिए थी। अब वो गलत था या सही, उसकी बहस तो कहीं दूर रह गई।